गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक नए ट्रिप की शुरुआत हो रही है। कहाँ जा रहे हैं ये आपको टाइटल्स में पता चल ही गया होगा, बाकी बातें हम लोग बाइक पे करेंगे। तो हम लोग आज ट्रिप पे जा रहे हैं, हमारे साथ जा रहे हैं नदीम, आरती, निधि और हम। तो हम 4 लोग जा रहे हैं ट्रिप पर। बाइक रेडी है, हम भी रेडी है, बाइक पे हॉप ऑन होते हैं और आपसे मिलते हैं। तो हम लोग फाइनली बाइक पे आ गए हैं। बाइक पूरी तरीके से रेडी है, चेन ल्यूब और बाकी चीज़ें हम लोग कर लिए थे। सेकेंड थिंग, इस बाइक में पर्टिकुलरली पिलियन के साथ ट्रैवल करते वक्त नॉर्मली सस्पेंशन डैम्पिंग बहुत होता था बिकॉज ऑफ सॉफ्टवेयर सस्पेंशन सेटिंग। तो हम बैठ के आराम से मैनुअल पढ़े और सस्पेंशन खुद ही एडजस्ट किए। नाउ सस्पेंशन इज जस्ट फाइन, जो होना चाहिए वही है। बिल्कुल भी बम्प्स फील नहीं हो रहे, ना हमको ना पिलियंस को। तो हम लोग निकले हैं वर्कला के लिए। वर्कला यहाँ से लगभग 685 किलोमीटर है, तो काफ़ी लंबी जर्नी रहने वाली है। 700 प्लस किलोमीटर बाइक चलाने का एक्सपीरियंस है मेरे लाइफ में, सेकेंड टाइम होगा। इसके पहले हम लोग कन्याकुमारी या रामेश्वरम गए थे, तभी हम लोग चलाए थे 700 प्लस किलोमीटर। तो मज़ा आने वाला है। आई थिंक मैप दिखा रहा है अभी 685 किलोमीटर, बट वो मिला जुला के 700 पार हो ही जाएगा। तो हम लोग निकल चुके हैं, अभी बज रहे सुबह के 3 और जो ETA है वो 4 बजे का दिखा रहा है। अब वो देखना होगा कि हम लोग कब तक पहुंच पाते हैं। तो चलते हैं, तो हम अपनी जर्नी कंटिन्यू करते हैं। रात के टाइम पे व्लॉग उतना नहीं करेंगे क्योंकि आपको कुछ दिखेगा नहीं, तो वो मज़ा नहीं आएगा। बाकी बीच बीच से कुछ ना कुछ अगर इंटरेस्टिंग होता है तो वो दिखाते हैं, नहीं तो जब सनराइज हो जाएगा उसके बाद मिलते हैं। फाइनली हम लोग कर्नाटका एग्जिट कर दिया। आपको अगर लाइट्स की तरफ दिख रहा हो, थोड़ा थोड़ा फॉगीनेस हो गया है और बैंगलोर का टेम्परेचर भी काफ़ी गिर गया है, अराउंड 20 डिग्री हो चुका है। और पहली बार हमको ये राइनॉक्स का विंटर लाइनर पहनना पड़ा है। काफ़ी कंफर्टेबल है, मज़ा आ रहा है राइड करने में। हम लोग सोलोगिरी की तरफ जा रहे हैं और बीच में एक जंगल आता है, आई डोंट रिमेम्बर द नेम, बट यहाँ पर फॉग के कारण हम लोग की विजिबिलिटी काफ़ी कम हो चुकी है और अपोजिट रोड से आती हुई रोशनी ना वो और इरिटेट कर रही है। तो आराम आराम से जाते हैं, जितना दिखता है उतना ही चलाते हैं। सुबह के 6 बज गए हैं और अभी हम लोग यहाँ ये कोई टोल प्लाजा पार किए हैं। वी आर नियर अबाउट सेलम। ऑलमोस्ट हम लोग 185 किलोमीटर अभी तक चला चुके हैं बैंगलोर से। राइड बहुत स्मूथ जा रही है और अब रोशनी हो गई है, तो आई कैन ब्लॉग एंड आप लोग को आगे की इन्फॉर्मेशन देते हैं। यहाँ पर पीछे हम लोग एक क्विक टी ब्रेक ले रहे हैं और उसके बाद अभी हम लोग आगे जाएंगे। बाकी आपको यहाँ दिख रहा होगा पीछे निधि चाय ले रही है। चलते हैं, चाय पीते हैं। पूरे टाइम वाइज़र ओपन करके ही चला रहे हैं क्योंकि वाइज़र अगर हम गिरा रहे हैं तो फॉग आ जा रहा है, तो पूरा गला बैठ गया है। अब हम लोग कॉफ़ी पी रहे हैं, तो आई थिंक अब गला ठीक हो जाना चाहिए। तो जल्दी जल्दी यहाँ से कॉफ़ी पीते हैं और फिर निकलेंगे यहाँ से। तो टाइम हो रहा है सुबह के 6:30 और अभी हम लोग सेलम क्रॉस कर रहे हैं। पीछे टोल प्लाजा पे हम लोग आधे घंटे का ब्रेक लिए थे, जो कि एक बहुत नेसेसरी ब्रेक था। लास्ट के 3 घंटे में हम लोग 185 किलोमीटर चला चुके हैं और सेलम क्रॉस करने के बाद मदुरई की तरफ हम लोग निकल जाएंगे। मदुरई सेलम से कुछ 230 किलोमीटर्स दूर है, तो दैट विल बी आवर नेक्स्ट टारगेट। ब्रेकफास्ट का भी प्लान नहीं है, देखते हैं जहाँ मन हुआ वहाँ रुक के ब्रेकफास्ट कर लेंगे। और अब मेरे लेफ्ट हैंड साइड में देखिए सनराइज़ होना शुरू हो गया है और बहुत सुंदर दिख रहा है। गाइस लुक एट दिस लैंडस्केप। इन्हीं लैंडस्केप को देखने के लिए तो हम लोग सुबह राइड कर रहे हैं। क्या मस्त पहाड़ है, सूरज दादा अपना उग रहे हैं। सूरज दादा को देखने के चक्कर में कट मिस हो जाता। तो अब हम लोग मदुरई की तरफ मुड़ गए हैं और ये रास्ता सीधा हम लोगों को मदुरई लेके जाएगा। मदुरई से पहले दिंडीगुल आएगा, देखते हैं। हम लोग के पास ऑप्शन है, ब्रेकफास्ट हम लोग दिंडीगुल में भी कर सकते हैं, बट डिपेंड। अभी तो भूख लगी नहीं है, तो हम लोग मदुरई तक भी खींच सकते हैं। दोनों ऑप्शन है हमारे पास। कोची कोची केरला, हाँ दिल्ली है दिल्ली, ना ना बैंगलोर। बैंगलोर। हमको लगा पूछ रहा दिल्ली जाते हो। फाइनली 250 किलोमीटर्स हो गए हमारे और एक फ्यूल ब्रेक के लिए हम लोग यहाँ रुके हुए थे।
आरती और नदीम क्या खुश होके यहाँ पे राइड कर रहे हैं। इनकी पहली इतनी लंबी राइड होने वाली है। और फ्यूल ब्रेक हम लोग ले लिए, वाइज़र क्लीन करते हैं ताकि आप लोग को अच्छे व्यू मिलते रहे। निधि यहाँ रेडी हो रही है, तो निकलते हैं अब वापस अपना हाईवे हिट करते हैं। तो वर्कला अभी 420 किलोमीटर और बचा हुआ है और अभी काफ़ी टाइम लगने वाला है। लास्ट के लगभग 200 प्लस किलोमीटर जो हम लोग केरला एंटर करने के बाद करेंगे वो पूरा स्टेट हाईवे है। ऐसे वर्कला हम लोग का बहुत रैंडम प्लान बना। ऑफिस में बैठे हुए थे, वेंसडे की छुट्टी थी, लगा थर्सडे फ्राइडे वर्क फ्रॉम होम है तो क्यों ना वर्कला में पहुंच के किया जाए। तो रैंडम प्लान बना, ऑफिस से वापस आए और 12 बजे निकल गया। जाने को नेक्स्ट वीक जा सकते थे क्योंकि लॉन्ग वीकेंड था, लेकिन अब प्लान बन गया तो निकल लिए। ऐसे प्लान बनते रह जाते हैं तो उससे बेटर है जब भी प्लान बने निकल जाओ। और ज़्यादा हम लोग इस बार बड़ा ग्रुप नहीं ट्रैवल कर रहे हैं, इस बार सिर्फ 2 ही बाइक जा रही है, 4 लोग जा रहे हैं। एज सिंपल एज इट, क्योंकि बड़े ग्रुप के साथ ही हम लोग मोस्टली ट्रैवल करते हैं तो उनको मैनेज करना भी एक टास्क हो जाता है। तो थोड़ा चिल टाइप का ट्रिप करना था, दैट्स व्हाई वी आर डूइंग दिस ट्रिप। और मेरा गला पूरा जा चुका है बिकॉज ऑफ डस्ट एंड ऑल। अभी वो ऐड आता है ना विक्स का, विक्स की गोली लो किस दूर करो, दैट आई एम मिसिंग। और रास्ते में कोई भी मेडिकल शॉप नहीं है, हाईवे पे पता नहीं क्यों नहीं एक भी मेडिकल शॉप मिल रहा है हम लोगों को। दिस इज़ रिवर कावेरी, ये तमिलनाडु साइड का कावेरी रिवर है। काफ़ी डिस्प्यूटेड रिवर है ये, इनके इस रिवर के कारण हमेशा तमिलनाडु और कर्नाटका में लड़ाई रहती है। रिसेंटली भी बेंगलोर में काफ़ी प्रोटेस्ट हुए थे कावेरी वाटर को लेकर। मोस्टली सूखी हुई रहती है ये तमिलनाडु में, इवन हम लोग त्रिची में थे तब भी ये हम लोग को सूखी मिली है हमेशा। आगे नदीम और आरती अपनी ESD एडवेंचर पे, अच्छी बाइक है, मतलब आराम से 100 प्लस की स्पीड मेंटेन कर पा रहे हैं वो लोग भी। और क्योंकि हम 2 ही बाइकर्स हैं तो एक चीज़ अच्छी हुई है कि हम लोग साथ में चल पा रहे हैं। नॉर्मली ऐसा हो नहीं पाता था जब भी हम लोग बड़े ग्रुप्स में राइड किए, कोई ना कोई पीछे रह जाता है, कोई बहुत आगे रह जाता है। ये जो व्यू है ये हम बहुत बार कैप्चर किए जब भी इस रोड से गए। दिस इज़ द बेस्ट टोल आई नो, जिसके सामने का व्यू इतना औसम है। अभी तो फॉग के कारण दिखाई नहीं दे रहा, बट काफ़ी अच्छा व्यू है ये। क्या सही ग्रीनरी है यहाँ पर, मज़ा आ जाता है ऐसे किसी भी रोड पे राइड करते हुए। तो अभी प्लान ये बना, हम लोग आगे एक होटल पे रुकेंगे जो कि लगभग 5 किलोमीटर और आगे है। विल स्टॉप ओवर देयर, हैव द ब्रेकफास्ट और उसके बाद फिर निकलेंगे यहाँ से। तो ऑलमोस्ट 350 किलोमीटर्स हम लोग चल चुके हैं और यहाँ पर इस होटल में हम लोग पीछे रुके हुए थे फॉर ब्रेकफास्ट। वहाँ पर कहीं पर हमारी बाइक खड़ी है, ठीक ठाक सी जगह थी, कुछ खास नहीं था। यहाँ पर ही हम सेकेंड टाइम आए, बट बोथ ऑफ द टाइम यहाँ पर कुछ खाने के लिए मिलता नहीं है, तो ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है यहाँ का। उसके अलावा एक बहुत अच्छा है यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है जहाँ पर लिखा हुआ है हर एक डिस्टेंस का हम लोग किस सिटी से कितनी दूर है। तो अभी हम लोग को मदुरई की तरफ जाना है, देन मदुरई से हम लोगों को राइट ले लेना है। गले का पूरा लग चुका है, आवाज़ भी नहीं निकल रहा है, तो देखते हैं कोई मेडिकल स्टोर से कुछ मेडिसिन लेते हैं क्योंकि पूरा गला बैठ गया है मेरा। इस कारण ना हम व्लॉगिंग कर पा रहे हैं ना कुछ कर पा रहे हैं। फीवर वगैरह नहीं है, बट गला बैठा है। तो यहाँ से हम निकलते हैं और अपनी राइड कंटिन्यू करते हैं। बज रहे 10:30 और एक बार अब ये पहाड़ देखो क्या लग रहे हैं, बहुत ही मज़ेदार नज़ारा है ये देखो। पिछले स्पॉट से निकले हुए आधे घंटे भी नहीं हुए, कुछ लोग हेलमेट के अंदर सोना शुरू कर दिए, तो इसीलिए हम लोग यहाँ रुक गए। आरती अपना पावर नैप ले रही है, बाकी निधि अपना मोबाइल में लगी रहती है पूरे टाइम, उसकी पूरी ज़िंदगी मोबाइल में घुसी रहती है। इनका पावर नैप पूरा हो फिर अपनी राइड कंटिन्यू करेंगे। ऑलमोस्ट 385 किलोमीटर्स हम लोग ट्रैवल कर चुके हैं, तो इनका पावर नैप पूरा होता है, निकलते हैं फिर यहाँ से। वो टाइम आ गया है जब हम लोगों को NH44 को बाय बाय बोलना पड़ेगा, क्योंकि ये सीधा रास्ता कन्याकुमारी के लिए ले जाता है।
बट क्योंकि हम लोग केरला या वर्कला की तरफ जा रहे हैं तो अब हम लोगों को राइट की तरफ लेना है। तो हम लोग अब हाईवे चेंज कर देंगे इस पॉइंट के बाद। तो आई थिंक दिस इज़ आवर रूट नाउ। ये रहा कन्याकुमारी का रास्ता। काफ़ी अच्छा हाईवे है NH44। हम लोग जितनी बार भी गए काफ़ी मज़ा आया है चलाने में। अब हम लोग कनेक्ट करेंगे नेशनल हाईवे 744। यहाँ से शार्प यू टर्न है। जहाँ तक मुझे नॉलेज है ये NH744 इसी तरह सिंगल लेन रोड है और ये रोड हम लोगों को 250 किलोमीटर तक जाना है। दैट्स अ ह्यूज सिंगल लेन रोड। तो देखते हैं यहाँ पर उस लेवल की स्पीड तो हम लोग मेंटेन नहीं कर सकते जैसी अब तक करते आ रहे थे। शायद इसीलिए 240 किलोमीटर्स के लिए गूगल मैप 6 आवर्स बता रहा है पहुँचने में। और ये काफ़ी पैची रोड लग रहा है, जगह जगह पैचेस बने हुए हैं। तो ये रास्ता मेरे लिए भी नया है। NH44 मैंने कई बार किया है। बेसिकली वर्कला जाने के लिए दो रास्ते हैं आपके पास। एक तो ये मदुरई वाला रास्ता जिससे अभी हम लोग जा रहे हैं और या तो आप कोची वाला रास्ता भी फॉलो कर सकते हो। दोनों ही अच्छे अपने अपने जगह। अगर आप कोची वाला रास्ता लेते तो सीधा कोची तक आपको काफ़ी अच्छा हाईवे मिलने वाला है। कहाँ से जाए? यहाँ से जाना होगा आई गेस। ओहो हो, तो ये पूरा रोड ही अंडर कंस्ट्रक्शन लग रहा है। तक के जो भी रोड मिले वो इसी तरह पैची रोड्स मिल रहे हैं। और आप देख सकते हो मेरे बगल में नए रोड भी कंस्ट्रक्ट हो रहे हैं। और जब ये रोड बन जाएगा तब ये हाईवे काफ़ी सुंदर लगेगा क्योंकि चारों तरफ हरियाली है। फाइनली एक मेडिकल शॉप मिला है हम लोगों को। विक्स मिल गया है। आई होप इससे गले को थोड़ी राहत मिले। एक कफ सिरप भी ले रहे हैं हम लोग। बट एक चीज़ अच्छा है, यहाँ पर ट्रैफिक उतनी नहीं है तो बहुत आराम से हम लोग निकल रहे हैं। फॉर एग्जांपल ये जितने पैची रोड्स दिख रहे हैं आपको, GS में बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा जब भी हम इनके ऊपर से जा रहे हैं। तो हमको ऐसा दिक्कत नहीं हो रहा है। आई एम एबल टू मेंटेन गुड स्पीड ऑल्सो अराउंड 70-80 ओवर दिस रोड। वर्कला कुछ 187 किलोमीटर बचा है। आई डोंट थिंक कि केरला स्टार्ट हुआ अभी तक क्योंकि जितनी बसेस या बाकी व्हीकल्स दिख रही है सब TN नंबर प्लेट है। तो आई एम होपिंग आई एम स्टिल इन तमिलनाडु ओनली। फाइनली एक पेट्रोल पंप दिखा है। दिस विल बी आवर सेकेंड फ्यूल ब्रेक। 77 किलोमीटर्स का रेंज बचा हुआ है बस। फाइनली इस ट्रिप के 500 किलोमीटर्स कंप्लीट हो गया। अनदर 175 किलोमीटर्स टू गो। काफ़ी अच्छा ट्रिप रहा। मोस्ट ऑफ द टाइम तो हम लोग बाइक ही चला रहे हैं अभी तक भी। और हम लोगों ने हॉस्टल बुक कर लिया है वर्कला में, तो हमारा स्टे भी सॉर्टेड है 2 दिनों के लिए। फ्राइडे के लिए हॉस्टल मिला नहीं हम लोगों को, तो दैट वी विल सी हम लोग कहीं और जाके रहेंगे। इसी बहाने थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि वर्कला में कहाँ रहना है, क्या करना है, कहाँ जाना है। क्योंकि वी आर गोइंग विथ नो प्लान। वर्कला पसंद नहीं आया तो शायद एत्रिपल्ली वाटरफॉल्स भी है पास में, वहाँ निकल लेंगे। कोची जा सकते हैं। सो वी डोंट हैव एनी प्लान एज ऑफ नाउ कि वर्कला में कहाँ जाना है, क्या करना है। कुछ 119 किलोमीटर और बचा है और यहाँ पर हम लोग एक ब्रेक लिए हैं और ये हमारी बाइक पूरी आगे से गंदी हो गई है। और क्या परफॉर्मेंस दी है आज। ऑलमोस्ट 550 किलोमीटर्स हो गया बट अभी तक बाइक बहुत मक्खन चल रही है। तो यहाँ पर थोड़ी देर हम भी रुकते हैं, कुछ खाते पीते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। बाकी आप रोड देख ही सकते हो, सिंगल लेन रोड है। राइड करते करते हम लोग यहाँ लोकल शॉप पे आए हैं टू ईट समथिंग। तो यहाँ पर फ़िश मिल रहा था, बड़ा मन किया फ़िश खाएं और राइस एंड फिश दे आर सर्विंग। तो ये एक छोटा सा लोकल सा ढाबा है। आई होप टेस्ट भी अच्छा हो। और उसके अलावा हम लोग एक फ़िश फ्राई करने के लिए बोले, तो वी आर वेटिंग फॉर दैट ऑल्सो। तो खाते हैं अब और फिर आगे बढ़ेंगे। दिन में हम लोग इसी टाइम चले थे। ऑलमोस्ट 567 किलोमीटर हम लोग 12 घंटे में कवर कर लिया। एक लास्ट 100 किलोमीटर और बच रहा है, उसको कवर करने में 1.5 से 2 घंटे और लगेंगे क्योंकि रास्ते आपको दिख ही रहे हैं, बहुत ही बेकार रास्ते हैं और दोनों तरफ से ट्रैफिक कंटिन्यूसली आ रही है। एक ब्रेक और लेंगे बिफोर मेकिंग टू आवर फाइनल डेस्टिनेशन, दैट इज हॉस्टल वर्कला। लुक एट द व्यू, चारों तरफ पहाड़ी पहाड़ है। क्या सही लग रहा है।
आई विश सूरज थोड़ा रोशनी कम करता ना तो ये और ज़्यादा अच्छा लगता। अभी तो पूरा सूरज ज़्यादा पीक पे है, बट व्यू इज़ रियली अमेजिंग। वैसे बता दें ये अभी भी हम लोग तमिलनाडु में ही हैं। हम लोग गेस कर रहे हैं बाई लुकिंग एट द लोकल व्हीकल्स। अगर वो TN है तो तमिलनाडु ही हम लोग एज्यूम कर रहे हैं। आई एम एज्यूमिंग वर्कला इन माउंटेन्स के पीछे होगा और हम लोग को ये माउंटेन्स चढ़ना होगा। दैट इज़ व्हाट माई एजम्पशन इज़। अगर ऐसा होगा तो डेफिनेटली इट विल बी अ वेरी गुड प्लस पॉइंट। हम लोग इतनी मेहनत करके यहाँ तक आए और काफ़ी अच्छे नज़ारे मिलने वाले, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। बट पता नहीं, देखते हैं रोड कहाँ लेके जाता है। सीम्स लाइक घाट सेक्शन है स्टार्टेड नाउ। हम लोग को सच में इनमें से किसी न किसी माउंटेन्स पे चढ़ना है। एंड देन आफ्टर दैट वी हैव वर्कला। आई एम जस्ट वेटिंग टू सी वो पहला व्यू समुंदर का मिल जाए, उसी का वेट कर रहे हैं हम भी। अब यहाँ पर लाइन लगी हुई है, लेट्स सी। आई थिंक हम तो निकल सकते हैं बाइकर वाले। ओके ओके ओके, अंडरस्टूड। ओह वाओ, ऑल ऑफ अ सडन क्या चेंज हुआ है चीज़ों में। और आप ये देख सकते हो पूरी लंबी ट्रैफिक लगी हुई है। एक ट्रक वहाँ फंस गया है। वी आर जस्ट वेटिंग ट्रक पीछे आ जाए। क्या सही व्यू है ऑल ऑफ अ सडन। आई थिंक वी आर इन केरला नाउ। ओह वाओ, व्हाट अ रोड, व्हाट अ व्यू। इसीलिए गूगल मैप इतना टाइम दिखा रहा था, क्योंकि अभी हम लोग को असेंड करना है इस पूरे माउंटेन को। इतने देर से लग रहा था कि कहाँ फंस गए, किन रोड्स पे आ गए, बट अचानक से सब वर्थ इट लगने लगा है। बहुत डेंस फॉरेस्ट है ये, और जिस हिसाब का रास्ता है मज़ा आ रहा है यहाँ पर बाइक चलाने में। पूरा जिगजैग है यहाँ पर। आप देख सकते हो फॉरेस्ट कितना डेंस है ये वाला। कोई तो पुलारवी वाटरफॉल्स है यहाँ पर, बट हमारे पास तो टाइम नहीं है, हम उस तरफ तो नहीं जाएंगे, दैट इज़ फॉर श्योर। और यहाँ पर भी रूम्स अवेलेबल हैं। वाह, एक बार ये व्यू देखें, पूरा रेलवे लाइन है यहाँ पर और आगे रेलवे स्टेशन भी है। इतनी ऊंचाई पे भी यहाँ पर रेलवे लाइंस और रेलवे स्टेशन दोनों बने हुए हैं। दैट इज़ रियली अमेजिंग। जब से केरला एंटर हुए हैं तब से क्या अमेजिंग व्यूज़ मिल रहे हैं। ये आपको दिख रहा है, ये ओल्ड रेलवे लाइन है और ये शायद अभी भी चलता है। लुक एट दिस रेलवे लाइन, क्या सही लग रहा है। पहाड़ों के ऊपर बना हुआ है और यहाँ नदीम और आरती वेट कर रहे हैं हम लोगों का। थोड़ी बाइक साइड में लगाते हैं। अभी एक बहुत ही औसम जगह आई। दीज आर द फेमस केरलास के बैक वाटर्स, और वहाँ पर कुछ थेनमाला इको टूरिज़्म लिखा है, मतलब कोई थेनमाला जगह होगी है। और पीछे हम लोगों को डैम दिख रहा है। अगर अपोजिट साइड का व्यू दिखा है तो यहाँ पर भी ये पूरे बैक वाटर्स हैं। बहुत ही औसम लग रहा है। यहाँ ज़्यादा देर रुक नहीं सकते, तो निकलते हैं हम भी यहाँ से और अपनी जर्नी कंटिन्यू करते हैं। वर्कला अभी भी 66 किलोमीटर बच गया है। यहाँ पे घूमते हुए आई रियलाइज अपार्ट फ्रॉम वर्कला, ये पूरे सेक्शन में जो पूरे घाट सेक्शन है, यहाँ पे भी काफ़ी सारे घूमने के पॉइंट्स हैं। और यहाँ पर भी रिजॉर्ट्स एंड ऑल की प्रॉपर फैसिलिटीज़ है। तो इफ़ यू हैव टाइम यू आर कमिंग टू वर्कला, आप यहाँ रुक सकते हो। ऑलमोस्ट 35 किलोमीटर्स बचे हैं। वर्कला के काफ़ी पास आ गए हैं। कल रात से शुरू किए थे और अभी तक राइड ही कर रहे हैं। बाइक चलाते चलाते ऑलमोस्ट 14 घंटे हो गए एंड लास्ट के कुछ ही लग गई है। बिकॉज ऑफ घाट सेक्शन टाइम हम लोग को ज़्यादा लगा। आई गेस ऑलमोस्ट लास्ट का 80 किलोमीटर पूरा घाट सेक्शन है। ऊपर दिख रहा है कुछ नॉट श्योर आप लोग को दिख रहा है कि नहीं, बट दैट इज़ जटायु।
यहाँ पे बहुत बड़ी मूर्ति बनी हुई है। वी ऑलरेडी हैव अ प्लान। यहाँ पर कल परसों में कभी आए हम लोग। अभी पहला व्यू ही देख के काफ़ी सुंदर लग रहा है। तो चलते हैं और 30 किलोमीटर्स बच रहा है। विल फिनिश दैट एंड फिर हम लोग वर्कला में होंगे। तो वेलकम टू वर्कला। फाइनली वी रीच्ड। हॉस्टल अभी भी 3 किलोमीटर दूर है। वी आर वेटिंग हेयर फॉर द ट्रेन टू पास। बहुत ज़्यादा टायर्ड है। फटाफट हॉस्टल पहुँचते हैं और उसके बाद मिलते हैं आपसे। फाइनली वी रीच वर्कला। 15 घंटे का हार्ड वर्क एंड दिस इज द एंड रिजल्ट। क्या सुंदर बीचेस दिख रहे हैं। आई गेस यहाँ पर कहीं हॉस्टल है। वी आर स्टिल लुकिंग फॉर द पार्किंग। एक बार वो मिलता है तो बाइक पार्क करते हैं। अभी तो वहाँ खड़ी किए हुए हैं। रीच आवर डेस्टिनेशन दैट इज हॉस्टल। फटाफट बाइक पार्क करते हैं यहाँ पर। तो निधि वहाँ पार्किंग देखने गई हुई है। आई गेस वहीं पर पार्किंग है और इस तरफ कार पार्किंग है। हम लोग भी फटाफट चढ़ते हैं ऊपर, बाइक पार्क पे लगाते हैं। सो दिस इज द पार्किंग। अच्छा पार्किंग है। तो इसी के साथ हमारी ये जर्नी एंड होती है। टोटल हम लोग चलाएं 678.4 किलोमीटर। आज 15 घंटे लगे हम लोगों को ये डिस्टेंस कवर करने में। तो इसी नोट के साथ चलते हैं अंदर हॉस्टल में, देखते हैं रूम कैसे हैं।